बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी प्रेजेंटर गुलशन सुल्ताना और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो मेरा वीलॉग है वो मईशत के बारे में है। मईशत में सबसे अहम जो है वो हमारा डॉलर है। अब ये डॉलर महंगा हो गया, हमारे ऊपर असरात पड़ गए, सारी दुनिया परेशान है। आम आदमी इस बात को जानता ही नहीं है कि ये डॉलर होता क्या है और इसका पाकिस्तान के हमारे आम आदमी की महंगाई पे, अशिया पे क्या असर पड़ता है। तो जनाब, डॉलर जो है वो एक करेंसी है, जैसे पाकिस्तान की करेंसी रुपये है, इसके अलावा रियाल है, दिरहम है, यूरो है और लीरा है तुर्की की करेंसी। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम बैनुल अक़वामी तौर पर बरामदात चीजें बाहर भेजते हैं और बरामदात करते हैं, तो उसकी हमारी जो पेमेंट है, अदायगियां जो हैं, वो हमें डॉलर की सूरत में करनी पड़ती है। नाज़रीन, पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, इसी डॉलर की अप एंड डाउन की वजह से, बल्कि अप ही होता जा रहा है। रोजाना इसकी कीमत बढ़ती जा रही है और अवाम जो है वो तज़ब्ज़ब का शिकार है। अब इसकी वजह क्या है कि आम आदमी क्या करता है जिससे डॉलर का उस पर असर पड़ता है और महंगाई होती है। होता यह है कि हम लोग पेट्रोल बाहर से मंगवाते हैं, उसमें हम लोग डीजल भी बाहर से मंगवाते हैं, बाहर के मुल्कों से आता है। पेट्रोल से हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, हमारे ट्रक चलते हैं, हमारी बसें चलती हैं, हमारे रिक्शे, मोटरसाइकिल, दूध वाला दूध लेकर आता है तो वो मोटरसाइकिल के ऊपर आता है, और जो भी उसकी ट्रांसपोर्ट डालों वगैरह पे आता है, तो डेफिनेटली उसने उस पेट्रोल की कीमत भी उसी में से निकालनी है। हमारे पास सब्जियां आ गई हैं, तो सब्जियां जहां से इंपोर्ट हो रही हैं, लोग ला रहे हैं, तो वो भी पेट्रोल के ऊपर चल रही हैं। हमारा गंदम आ रही है तो वो भी इसी चीज के ऊपर चल रही है। तो पेट्रोल जो है, जो जैसे हमारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में काम करती है, हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर पेट्रोल इतना कीमती है, और पेट्रोल की पेमेंट जो है वो डॉलर की सूरत में होती है। इसलिए डॉलर जब ऊपर बढ़ता है तो पैसा जो है वो डीवैल्यू हो जाता है और हमारे पैसे की कदर कम हो जाती है और हमें आम आदमी को वो चीज महंगी लगती है। उसके बाद ये है कि हमारी जो बिजली है, बिजली के जो तमाम औजार हैं, इसके अंदर जो इंपोर्टेड कोयल इस्तेमाल होता है और एलएनजी इस्तेमाल होती है, उसकी पेमेंट भी हम लोग डॉलर की सूरत में करते हैं। इसके अलावा हम हज उम्रा जब बाहर जाते हैं तो हम रियाल की सूरत में अपना पैसे को कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जब बाहर वीजा के लिए जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स जो है वो भी पैसा जो है वो उस मुल्क की करेंसी या डॉलर की सूरत में हमें वहां पे पे करना होता है। किसी भी मुल्क के अंदर जो जखीरा होता है वो सोना होता है, जर मुबादला उसका, और डॉलर होता है। तो उसने मुश्किल वक्त के लिए रखा होता है कि जब अपने मुल्क के लिए वो हालात आएंगे तो वो बाहर से लेन देन इन्हीं मामलात के साथ कर सकता है। इसके अलावा हमारी जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में तकरीबन हमने पिछले दिनों में 24 करोड़ डॉलर की टेक्सटाइल खरीदी है। उसके जो पुर्जे हैं, उसके जो कॉटन भी खरीदी, और उसके जो औजार वगैरह हैं वो भी हम इंपोर्ट करते हैं और उसको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। असले के तकरीबन मेनली औजार जो है पिछले दिनों में हमने तकरीबन जो है वो 1.5 अरब 1 अरब 56 करोड़ का जो है ना डॉलर का असला जो है वो हमने दरामद किया है। तो इन सारी चीजों की वजह से महंगाई जो है हमारी बहुत ज्यादा होती है। अब होता क्या है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तमाम दुनिया के अंदर ये फार्मूला है कि अपनी बरामदात को बढ़ाओ, जो चीजें बाहर भेजनी है उनको ज्यादा करो और बाहर से चीजें कम मंगवाओ, दरामदात कम करो, तो डेफिनेटली आपके अपने पैसे की वैल्यू होगी और डॉलर कम आएगा। 2018 के अंदर तुर्की के अंदर जो है मुआशी बहरान आया और उनके सदर तैयब उर्दगान साहब ने यह ऐलान किया कि तमाम लोग जो डॉलर को स्मगल कर रहे हैं वो इसको खत्म कर दें और उसकी बजाय लीरा खरीदें। उनकी करेंसी का नाम लीरा है। तो तमाम लोग उनके कहने पे चले, उन्होंने उनको सहूलतें भी दी। हमारे 2018 के बाद हमारे इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम ने भी इसकी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने टैक्स एमनेस्टी का जो सिस्टम दिया उसके अंदर इतनी सख्तियां कर दी आम आवाम के लिए कि लोग जो स्मगल करके अपने पास डॉलर पड़े थे उन्होंने वो बाहर ना निकाला, क्योंकि पूछगछ बहुत ज्यादा होने लग गई और वो नेकी कर दरिया में डाल। अगर वो कोई अच्छा मुल्क के लिए करने भी पड़ते तो पहले तो तुम बताओ ना कि तुमने ये किया कैसे। अब किया कैसे, ये सारी स्टोरियों की वजह से लोग डर गए और उन्होंने वो जो स्मगलिंग जो अंदर स्टोर किया हुआ है उसको, ये स्कीम नाकाम हो गई। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि अगर हम इस डॉलर की कीमत को कम करना चाहते हैं और डॉलर को अपनी औकात में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी पाकिस्तान की चीजों को वैल्यू देना होगी। दूसरे नंबर पे हमें कर्जा उतारना होगा।
कि डॉलर की सूरत में हम जो उनको IMF को और दूसरे लोगों को कर्जा दे रहे हैं वो उतरेगा तो हमारे ये डॉलर के अंदर पेमेंट नहीं जानी पड़ेगी। पेट्रोल हमें कम से कम इस्तेमाल करना होगा। बिजली के यूनिट्स जो है इसका भी हमें बहुत ख्याल रखना होगा कि फजूलियात में हमने बिजली इस्तेमाल कर दी, खामखा के अंदर दिन रात AC लगे पड़े, हमारी जरूरत है या नहीं है। हम लोग इतनी लग्जरियस लाइफ गुजारने के आदी हो गए कि हर दूसरा बंदा बदशक्ल हो गया कि एसीओ में बैठ बैठ के उनके वेट बढ़ गए हैं और उनको एक बॉडी नीड भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक AC की ठंडक का चस्का पड़ गया है कि हमने ये हर हाल में करनी है। हमने ओपन एयर को इस्तेमाल करना खत्म कर दिया है। इसके अलावा जो हमें जो इंटरबैंक है और ओपन मार्केट है इसके दरमियान 35 और 40 रुपए का फर्क होता है, जिसकी वजह से बाहर के लोग हमें सरकारी इदारों के जरिए या इंटरबैंक के जरिए से पैसे नहीं भेजते, वहां पे उनकी कटिंग जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो हमें उस को खत्म करना चाहिए ताकि बाहर के लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा भेजें और हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट हो। उसके अलावा हमें अपने मुल्क के अंदर जो है जो स्मगलिंग लोग कर रहे हैं, जिन्होंने डॉलर को स्टोर किया हुआ है, वो इसको बेच दें, इसको निकाल दें और अपने रुपए अपने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो वतन से मोहब्बत है। जब हमें अपने वतन से मोहब्बत हो जाएगी तो हम अपने वतन की जो खाम माल है, अपने वतन की वो जो चीजें हैं, हमें वो भी उससे प्यारी लगेंगी। और ये सारी स्कीमें मईशतदान जो है वो देते हैं, लेकिन हमारे सियासतदानों पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। सियासतदानों ने मुल्क के ऊपर चलना होता है, उनके इखलाकियात बहुत काउंट करते हैं कि हम एक गरीब हैं, ऊपर से बदतमीज हैं। हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी उन लोगों के साथ हमारा जो डील्स हैं, हमारे जो मुआहदे हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, वो ज्यादा अच्छे होने चाहिए और उन लोगों को हमारे एतमाद हो। जब हम इंडस्ट्रियलिस्ट को, सरमायाकार को यहाँ पर देंगे, सहूलतें देंगे और वो अपना काम करेंगे। यानी पिछले दिन एक देख रहे थे कि एक बंदा जो है वो ताजिर कर रहा है तो उसको इदारे तंग कर रहे हैं, उसको नैब तंग कर रहे हैं, उसको एंटी करप्शन वाले तंग कर रहे हैं, डिफरेंट इदारे। तो लोगों, खुदा के लिए पाकिस्तानी के लोगों, जियो और जीने दो, लोगों को निजकारी पे लगाएं, इंटर बैंकिंग करें, प्राइवेटाइजेशन करें। इतनी 24 करोड़ की आबादी है, इसको काम पे लगाएं और अपनी चीजों पाकिस्तान से प्यार करें। तो उस वक्त जो है हमारा अच्छे सियासतदान हमारे जो है ना वो हमारे सर पे साया करें और मुदब्बिर और मुदल्लिल और मोतबर किस्म के सियासतदान हो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। हम एक दूसरे के साथ लड़े नहीं। खुदारा सियासतदानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जमहूरियत को मुस्तहकम होने दे, 5 साल पूरे करने दिया करें एक बंदे को। आपस की लड़ाइयों में आपने आवाम को इतना उलझाया हुआ है कि हर वक्त आपके जलसे खत्म नहीं होते, हर वक्त आपकी जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर गालियां खत्म नहीं होती। ये लोग भूख के लाले पड़ रहे हैं, इनको महंगाई इनके ऊपर। आप लोग तो बड़े लोग हैं, आप लोगों के ऊपर क्या असर पड़ना है? आप, ये मुल्क है तो हम हैं, तो हम लोगों को इत्तेफाक करना होगा। जब अपना ये काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, फिर जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। नाजरीन, आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।